सो लास्ट क्लास में आई थिंक इस अभी वाले स्टूडेंट्स में से एक दो शायद नहीं आए थे, कि हिमाली नहीं आई थी और कौन है, अच्छा संकल्प और विश्व तो आए थे, ठीक है। तो अगर हिमालय आपने देख ली होगी रिकॉर्डिंग तो सही है। हमने कल दो एंड पॉइंट्स ही बनाए थे शायद, अपडेशन का एंड ये डिलीशन का। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ हम अभी किससे कर रहे हैं, वही हमारी जो जेसन फाइल है users.json, इसी के अंदर हम सारे एडिट्स कर रहे हैं। नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस। अगर याद हो तो हम जो भी चीज़ एम्प्टी होती है उसकी जगह हम क्या डालते थे कि नेम नॉट प्रोवाइडेड, ईमेल नॉट प्रोवाइडेड या फ़ोन नॉट प्रोवाइडेड, ऐसे। ओके, एंड यही था अपडेट यूज़र। ओके ओके ओके, तो या हमारे सारे एंड पॉइंट्स बन गए। हमने इंक्रिप्शन भी डाल दिया था, याद हो तो। दो मेथड सीखे थे bcrypt लाइब्रेरी के, कि हाँ एक कंपेयर सिंक होता है, ठीक है, कंपेयर मेथड होता है बेसिकली, और दूसरा मेथड होता है हमारा हैश, ठीक है। हैश होता है पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए या किसी भी टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए, एंड पहला आर्ग्यूमेंट उसके अंदर हम आई थिंक यहाँ पर होगा, पहला आर्ग्यूमेंट हम पासवर्ड पास करते हैं, सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होता है हमारा वो सॉल्ट का नंबर होता है। कहाँ गया, ये रहा सॉल्ट नंबर। बेसिकली ये बस bcrypt के एल्गोरिथम का पार्ट है कि यहाँ पे कोई भी आप रैंडम नंबर पास करो उस हिसाब से ये कुछ इनक्रिप्शन लगाता है आपकी, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे आप कौन सा नंबर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बस ऐसा रैंडम कोई भी नंबर होना चाहिए। जनरली लोग 10 ही डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, एंड इससे इनक्रिप्ट हो जाएगा। इनक्रिप्टेड पासवर्ड को हम users.json में स्टोर कर रहे थे, एंड बाकी सब भी नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। यहाँ पे हम कंडीशनल असाइनमेंट कर रहे थे कि अगर रिक्वेस्ट की बॉडी में नेम है तो ठीक है, रिक्वेस्ट की बॉडी का नेम लेंगे, अदरवाइज नो नेम प्रोवाइडेड लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम ये चारों में यही काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड इवेंचुअली हमने अपडेट में भी सेम ही काम किया ऑलमोस्ट, ठीक है। बस हम चेक कर रहे थे, एक सेकेंड, ठीक है। अपडेट में तो बता ही दिया मैंने, कुछ नया नहीं है। डिलीशन में था बस कि हाँ हम चेक करेंगे यूज़र्स पे मैप लगा के कि अगर यूज़र नेम है एंड पासवर्ड भी ठीक है। पासवर्ड हम डायरेक्टली इक्वेट करके तो चेक कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि जो डेटाबेस में है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। ये देखो, ये अजीब सी फॉर्मेट में ये रहा, ठीक है। एंड जो यूज़र फ्रंट एंड पे डालेगा डिलीट करते वक्त या अपडेट करते वक्त यूज़र को, या लॉगिन करते वक्त, वो नॉर्मल पासवर्ड डालेगा कि 1 2 3 4 ABCD, ठीक है। तो उनको इक्वेट करने के लिए हम ये कंपेयर मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। काफ़ी जगह जो मैंने कल भी बताया था, कंपेयर एंड कंपेयर सिंक है। सिमिलरली FS जो मॉड्यूल होता है फाइल सिस्टम, उसके अंदर भी राइट फाइल सिंक होता है, रीड फाइल सिंक होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है बस कि अगर आप bcrypt.compare यूज़ कर रहे हो तो आपको इसके आगे अवेट फंक्शन लगाना पड़ेगा, अवेट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ओके। ये सिंक्रोनस फंक्शन के अंदर अवेट कीवर्ड लगा के फिर bcrypt को करना पड़ेगा एग्जीक्यूट, ठीक है, कि अवेट bcrypt.compare एंड ब्रैकेट के अंदर जो भी इसके आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। एंड अवेट करने के बाद जो इसका रिस्पॉन्स आएगा उस रिजल्ट से फिर आप काम करो, ठीक है। बट ये जो सिंक है, कंपेयर सिंक, ये इनबिल्ट है इसमें कि ये अवेटेड ही होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमें बाहर में कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ए सिंक नहीं लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पर हमें अवेट नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेफर ये करा करो कि जहाँ पे अगर हमें दिया हुआ है सिंक्रोनस फंक्शन की कैपेबिलिटी या फंक्शनलिटी दी हुई है, तो ये सिंक वाला ही यूज़ करो, ठीक है, खाली कंपेयर के बजाय, या खाली राइट फाइल या खाली रीड फाइल के बजाय, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमने सिंपली यहाँ पर राइट फाइल सिंक कर दिया। कौन सी फाइल को, users.json को। और क्या राइट किया हमने, एक जेसन का स्ट्रिंग राइट किया ब्रैकेट के अंदर जो एरे है, ठीक है, एरे ऑफ व्हाट, जितना भी जो भी यूज़र को डिलीट करना है उससे पहले का जितना डेटा है, ठीक है। हमने स्लाइस से एक पोर्शन ऑफ लिस्ट निकाल लिया। पोर्शन ऑफ लिस्ट निकाल के 3 डॉट्स लगा के हमने उसका कंटेंट निकाल लिया, ठीक है। जो उस यूज़र से पिछले जितने यूज़र्स की लिस्ट है उसका कंटेंट, देन उसके बाद उस डिलीटेड यूज़र टू बी डिलीटेड के आगे के जितने भी यूज़र्स है उसकी लिस्ट का कंटेंट, ठीक है, index+1 से users.length तक,
यूज़र्स मतलब जो पूरा एरे है उसकी लेंथ तक, ये निकाल के इनका एक एरे बनाया एंड देन उसका जेसन स्ट्रिंग बना के हमने यूज़र्स डॉट जेसन के अंदर राइट कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद बस ये कंडीशन लगा के हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे फ्रंट एंड पे, ठीक है। आई बिलीव कि यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। ये हो गया हमारे नॉर्मल एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो आई गेस ठीक है, डन है। ये हमारा बेसिकली CRUD ऑपरेशंस जो होते हैं, जो आपने सुना भी होगा, क्रिएशन, CRUD ऑपरेशन, क्रिएशन, आर शायद रिमूव एंड यू अपडेशन एंड डी डिलीशन, इस चारों ऑप्शन, चारों फंक्शनलिटी जो होती है ये हमारी हो गई है, ठीक है। एक चीज़ बच रही थी इसी में हमारी, कल मैंने कुछ बोला था शायद, इंक्रिप्शन हो गया, अच्छा ठीक है। हमारा सेशंस बच रहा था, कुकीज़ बच रहे थे हमारे, बट कुकीज़ हम करेंगे जब हम कनेक्टिविटी देख रहे होंगे। ओके, सो पहले तो मैं डे 13 बना लेता हूँ एक। ठीक है, एंड ओके डन। ठीक है, server.js, ओके डन। ये हो गया लॉगिन, ये हो गया साइन अप, अपडेट एंड देन डिलीट। ओके, $48,000 already used. ठीक है, सर्वर स्टार्ट कर लिया हम, डे 13 में है एंड ये सब बंद करते हैं। डे 11, डे 12, डे, ठीक है। तो Bcrypt हो गया, कोर्स, ओएस, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, फिर हम टोकन्स देखें। अच्छा, यहाँ पर जितने हैं उन्हें रिएक्ट समझ आया था क्योंकि अगर हम टोकन्स के साथ काम करेंगे तो थोड़ा सा रिएक्ट देखेंगे दोबारा। टोकन्स मैंने पिछली क्लास में बताया था थोड़ा, जैसे सेशंस वगैरह जो कुकीज़ होते हैं, तो कुकीज़ के साथ हमें काम करना पड़ेगा टोकन्स के लिए। लाइक हमें जैसे स्टोर करना पड़ता है ना कि जो भी जितने भी यूज़र्स होंगे, कोई एप्लीकेशन है उसके जितने भी यूज़र्स होंगे, सब यूज़र्स के मशीन्स पर हमें स्टोर करना होगा कि हाँ इस मशीन पर ये यूज़र नेम वाला बंदा जो है लॉग्ड इन है, ठीक है। ये चीज़ स्टोर करने के लिए हमें उसकी कुकीज़ में स्टोर करना पड़ेगा, ये वाला यूज़र नेम वहाँ पर है लॉग्ड इन, या फिर कोई भी एक रैंडम आईडी, ठीक है, लॉगिन आईडी टाइप का कुछ हम उसके कुकीज़ में स्टोर करेंगे, जो कि हम हर रिक्वेस्ट पर चेक करेंगे बैकएंड पर कि कौन सा ये ऑथराइज्ड यूज़र है या नहीं है, ठीक है। तो एक सेकंड, रिस्पॉन्स, अच्छा ओके, उससे पहले हम कुछ और सीख लेते हैं।
हम और फ्रंट एंड पर दोबारा फ्रंट एंड को स्टार्ट करते हैं। रुको पहले दोबारा से देखो, जब भी आप ऐसे दो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे काम करोगे तो यूजुअली दो टर्मिनल खोल लेना, अदरवाइज़ इसी में स्प्लिट कर लेना। स्प्लिट करने का ऑप्शन यहाँ है। ये थोड़ा भी कंजस्टेड हो जाएगा इसलिए मैं नहीं कर रहा। ओके, CD फ्रंट, ओ सॉरी, यहाँ पर npm run start, ओके npm install, अभी हम एक बेसिक नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे ओके फ्रंट एंड पर, जिससे कि हम फाइल्स को भी अपलोड कर रहे होंगे, नॉर्मल टेक्स्ट एंड फाइल्स सब कुछ अपलोड कर रहे होंगे। ठीक है, लाइक अगर हम चलो इसी लॉगिन वाली चीज़, साइनअप वाली चीज़ को ही हम और एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर यूज़र जो अपना प्रोफाइल फ़ोटो भी अपलोड करेगा। ठीक है, वो देखते हैं कैसे करेंगे। अभी तक देखो, एक बार साइनअप को दोबारा देख, रुको npm स्टार्ट करने के बाद बताता हूँ। हम यही यूज़र मैनेजमेंट वाले ही एंड पॉइंट्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, मैं ये बस एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अलग अलग कैटेगरी में 3-4 एंड पॉइंट्स बना के दिखा दूँगा। बाकी बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाती हैं इसके अंदर जब हम यूज़र मैनेजमेंट वाले APIs देखते हैं। ठीक है, इसलिए मैं यही प्रेफर कर रहा हूँ। साइनअप में देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट की बॉडी यूज़र नेम से, बॉडी में से यूज़र नेम, पासवर्ड, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब ले रहे थे। ठीक है, एंड उसको हम क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे यूज़र्स। पहले हम ये यूज़र्स डॉट जेसन है, ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटा मैंने निकाल लिया, जेसन डॉट पार्स, इस मेथड से मैंने यूज़र्स डॉट जेसन वाली जो फाइल है इसका कंटेंट निकाल के रीड फाइल सिंक से इसको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया, और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या बनेगा, सी, ये एक लिस्ट है ना, तो एक लिस्ट बन जाएगी हमारी, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड उस एरे के अंदर मैं एक नया ऑब्जेक्ट पुश कर दूंगा। ठीक है, कैसे कर रहे थे हम पुश, एग्जिस्ट वेरिएबल मैंने बनाया था। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो एग्जिस्ट को ही ट्रू कर देगा। एग्जिस्ट ट्रू करने का क्या मतलब हुआ कि जो भी उसने यूज़र नेम डाला है, ठीक है, जो भी यूज़र है वो यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वो फॉल्स, तो एग्जिस्ट जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। और अगर इफ़ एग्जिस्ट, मतलब इफ़ एग्जिस्ट ट्रू है तो रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे हम जेसन के फॉर्म में कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अदरवाइज अगर नहीं करता है तो वेल एंड गुड, हम फाइल सिस्टम के थ्रू हम राइट फाइल सिंक कर लेंगे अपने यूजर्स डॉट जेसन में। ठीक है, एंड क्या करेंगे, जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे एक एरे को, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। ठीक है, ये हमारा कंटेंट है, ट्रिपल डॉट यूज़र जेसन। यूज़र जेसन क्या था, जो हमने कन्वर्ट किया था यहाँ पर। ठीक है, रीड करके फाइल को, ओके, उसका कंटेंट। ठीक है, मैं अगेन बार बार कहता हूँ, कंटेंट का मतलब है लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा देना है ना, यूज़र्स डॉट जेसन के बीच की चीज़ें चाहिए मुझे खाली। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एक ऑलरेडी स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक एरे बनेगा यहाँ पर यूज़र जेसन का, एंड कॉमा ये नया ऑब्जेक्ट, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। उस एरे का कंटेंट एंड उसी के आगे कंटिन्यूड एक नया ऑब्जेक्ट, एंड देन उस पूरे का एक लिस्ट बनेगा जिसके जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम उसमें राइट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई अब तक की कहानी। ओके अब हम एक इसमें नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर देंगे, प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी है उसे, तो ठीक है, प्रोफाइल फ़ोटो पे आते हैं। पहले हम नॉर्मली फ़ाइल अपलोड होती कैसे वो देख लेते हैं। ठीक है, एक हम बनाते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, अपलोड फाइल, अभी रैंडम कोई भी फाइल। ठीक है, एंड अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, एक लाइब्रेरी, एक मॉड्यूल हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, सर्वर रोक के
npm install multer. Okay, just a second guys. तो ओके, तो सर्वर स्टार्ट करते हैं नोड मॉन, ठीक है। एंड हम कहाँ थे, हम थे अपलोड फाइल पर। ओके, पहले तो हम एक फॉर्म बना लेते हैं फ्रंट एंड पर। अभी मुझे याद भी है हमने क्या किया था फ्रंट एंड पर। अच्छा ओके, खाली हेलो वर्ल्ड है हमारा, नाइस। सो अभी हम फ्रंट एंड cap.js में, ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है, चलो फॉर्म एंड एक्शन होगा हमारा ये, ठीक है। ओके ग्रेट, ठीक है। सो इसने फाइल का ही दिया है हमें खाली, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं एक लेबल भी डाल देता हूँ, लेबल, ठीक है। हाँ, तो यूज़र नेम। एंड अब इस फॉर्म के अंदर 3 चीज़ें देखना। पहला है हमारा एक्शन, ये बेसिक HTML है वैसे, आई होप काफ़ियों को आती होगी, नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स है। पहला है एक्शन हमारा, ठीक है। एक्शन का मतलब कि ये वाला जो फॉर्म का डेटा है, फॉर्म के अंदर का डेटा, ये किस URL पर अपलोड होगा, ठीक है। तो हमारे लोकल होस्ट पे ही होगा। लोकल होस्ट के 8000 पोर्ट पर हमारा नोड सर्वर चालू है। उस नोड सर्वर के अपलोड फाइल नाम के एंड पॉइंट पर ये फॉर्म डेटा अपलोड होगा, ठीक है। फॉर्म डेटा के कई अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहली बात तो हमारी रिक्वेस्ट का मेथड हमने यहाँ डिफाइन कर दिया पोस्ट, ठीक है, बिकॉज हम कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा भेज रहे हैं सर्वर पे, ठीक है। एंड इंक टाइप, ठीक है, इंक टाइप कह लो, या फिर ये बेसिकली हमारा होता है फॉर्म का जो डेटा टाइप होता है, ठीक है। याद होगा इंक टाइप के एक्चुअली फुल फॉर्म होती है इनकोडिंग टाइप, ठीक है। तो इनकोडिंग के बजाय उसको बेसिकली वही कह लो, फॉर्म का जो डेटा टाइप होता है। जब हम बॉडी भेजते हैं तब देखो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग ऑप्शन है ना। फॉर्म डेटा है, URL इनकोडेड है, रॉ है, बाइनरी है, ठीक है। एंड जेसन भी होना चाहिए, बट यहाँ पे जेसन हमें दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डेटा होते हैं जो कि हम सर्वर पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जैसे हम याद होगा हमने एक बार application/json किया था, ठीक है। वो तब होता है जब हम जेसन के फॉर्म में डेटा को भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टी पार्ट करेंगे। जब भी हम फाइल्स के साथ काम करना होगा ना, ये चीज़ मैं यहाँ पर कैसे कमेंट करके डाल दूँगा कहीं, पहले तो इसको हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, एट द टॉप ऑफ द फाइल कर देता हूँ, ये डालता हूँ मल्टी पार्ट। चलो ठीक है, मल्टी पार्ट इज द डेटा टाइप यूज्ड फॉर फाइल्स, ठीक है। जो हमारा, ठीक है, इन टाइप ये भी ऐड कर देता हूँ। बाकी हम पहले करते थे एक application/json। application translation was the type of data that was being sent used for JSON data, ठीक है। जब हम नॉर्मल JSON, अगर हमारे फॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट मतलब फाइल का यूज़ नहीं है, तो हम यही प्रेफर करेंगे कि, प्रेफर तो नहीं करेंगे, मतलब चलो फ्रंट एंड से बैक एंड पे कैसे भेजना है वो आपकी खुद की वो है, कॉल है, ठीक है। नॉर्मल जेसन में भी कर सकते हो, या फिर
दिस, ठीक है। तो जब आप फाइल्स के साथ काम कर रहे हो तब ये एकदम रिमेंबर कर, मतलब एकदम ध्यान रखना कि डेटा टाइप जो होगा वो आपका मल्टी पार्ट ही होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये आपके, मतलब अभी मैंने बता दिया बट प्रॉब्लम ये कन्फर्म आएगी आपके दोबारा, ठीक है, कि आप ये चीज़ मेंशन नहीं करते हो एंड उसके बाद आपका सब कुछ सही काम करेगा, ठीक है, कोई एरर वेरर कुछ नहीं आएगा। बस आपका जो फाइल होगा, फाइल स्टोर भी सेव भी हो जाएगा बट वो फाइल ब्लैंक आएगी, ठीक है। फाइल ब्लैंक इसलिए आएगी क्योंकि सब डेटा उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है, जस्ट जो हमारा नॉर्मल डेटा टाइप होता है उसमें हमारे फाइल की इनकोडिंग नहीं आती है, ठीक है। फाइल लाइक PDF, JPEG वगैरह वगैरह एटसेट्रा, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक मिनट, क्लास, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ मम्मा, मम्मा क्या हुआ? वो लोग तो खाने के लिए सोच रहे 20 मिनट में, चलो 40 हो रहे हैं, मेरी 9 बजे ख़त्म हो जाएगी क्लास। हैं। 9 बजे क्लास ख़त्म हो जाएगी। ओके सो ठीक है, तो ओके फास्ट अप करते हैं एंड यहाँ पर, ठीक है, पहले तो हम अपना फॉर्म देख लेते हैं, फॉर्म कैसा दिख रहा है। ये रहा हमारा फॉर्म, जैसे एक छोटी सी डिज़ाइनिंग कर देते हैं इसमें, इसका डिस्प्ले ठीक कर देते हैं, स्टाइल, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, हमारा कॉलम, ओके, एंड विड्थ जो होगी हमारी 30%, टॉप से ठीक है। चलो मार्जिन वगैरह नहीं दे रहा मैं इतना, ठीक है। यूज़र नेम में भी कुछ भी डाल देते हैं, ABCD। आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे। गोलगप्पे के लिए हाँ, कल? क्योंकि कल आपका ये भी नहीं है, फिर आपकी तबीयत भी थोड़ी ठीक हो। और ये बात मैंने हो गई। तो फिर ठीक ही है मेरी। नहीं, ठीक है, ABCD फाइल चूज़ कर लेंगे, टमाटो, ओके, एंड यहाँ सिंपली अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी अपलोड करने में कुछ भी नहीं होगा बिकॉज हमारा एंड पॉइंट किसी काम का नहीं है अभी, कैन नॉट पोस्ट अपलोड फाइल, ठीक है। बट अच्छा, किसी को अगर इसका आइडिया ना हो, वैसे आई गेस सबको ही होगा, बट अगर नहीं है तो हमने कुछ भी नहीं किया था, इनपुट टाइप को हमने फाइल कर दिया था, ठीक है। तो अपने अभी फाइल मांगेगा, ठीक है। अब हम इसी का बैक एंड पॉइंट बनाते हैं, अपलोड फाइल, ठीक है, रिस्पॉन्स, गेट किसने खोला? गेट खुला हुआ है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड const file first of all we will import multer, okay, multer from multer एंड यहाँ पर जहाँ या तो एट द टॉप ऑफ द फाइल, सी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ये रहता है कि हम जितनी कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ है वो टॉप ऑफ द फाइल पे रखें, उसके बाद हम अपने एंड पॉइंट्स बनाएं, ठीक है। हम इसके बाद आई गेस इसी चीज़ के बाद जो फाइल अपलोड वाला सिखा रहा हूँ, इसके बाद हम MVC स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, कि हमारे जो बैकएंड होता है, बैकएंड के फाइल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए हमारा, ठीक है। फिर हम ये कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें अलग रखेंगे, एंड पॉइंट्स को अलग रखेंगे, ठीक है, एंड पॉइंट के फंक्शंस को अलग रखेंगे, ठीक है, ताकि पूरा कोड हमारा क्लीन हो जाए, ठीक है।
तो फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना कॉन्स्ट अपलोड इक्वल्स टू मल्टर, एंड यहाँ पर आप अपनी डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन यहाँ पर आप डॉट स्लैश, चलो ठीक है, अपलोड्स कर देना। यहाँ पर अब आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा, ठीक है, जो कि आपका होगा अपलोड्स नाम से। अपलोड्स कह लो या फिर आप कह लो, हम अभी प्रोफाइल्स लिख देते हैं बिकॉज अभी हम यहाँ पे प्रोफाइल इमेजेस डालने वाले हैं। प्रोफाइल इमेजेस, ठीक है, एक फ़ोल्डर बना लिया हमने सेम लोकेशन पे, ठीक है। अपलोड्स डिलीट कर देते हैं, इसने बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया बिकॉज यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ठीक है। प्रोफाइल इमेजेस, ठीक है। तो अब जो भी फाइल्स अपलोड होंगी इस मल्टर मॉड्यूल के थ्रू, वो इस डेस्टिनेशन पे स्टोर होंगी, ठीक है। एंड बस ये एक चीज़ छोटी सी याद रखना, जो भी आपकी फ़ाइल अपलोड वाला एंड पॉइंट होगा, इसके बीच में, लाइक यहाँ पर ये अपलोड फाइल है, ठीक है, ये आपका एंड पॉइंट है, एंड ये आपका उसका फंक्शन है, ठीक है। इसके बीच में आपका आएगा दैट अपलोड मिडलवेयर, ठीक है। मिडलवेयर भी एक कंसेप्ट है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मिडलवेयर का। मिडलवेयर होता है कि लाइक जैसे ये एंड पॉइंट है डिलीट यूज़र, ठीक है, तो फ्रंट एंड से किसी ने डिलीट यूज़र फंक्शन एंड पॉइंट कॉल किया, ठीक है, एंड उसके बाद हम अभी तक क्या कर रहे थे कि ये वाला फंक्शन जो होता है, ठीक है, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास करते हैं, ये फंक्शन सिंपली कॉल हो जाता है, ठीक है। अभी तक ये हो रहा था, बट एक मिडलवेयर नाम की चीज़ होती है जिसका काम ये होता है कि एंड पॉइंट कॉल करने से और फंक्शन कॉल होने के बीच में अगर हमें कोई फंक्शन रन करवाने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसे मिडलवेयर कहेंगे। मतलब जो भी डेटा है वो एंड पॉइंट से फंक्शन तक इस फंक्शन के थ्रू जाता है, ठीक है। तो लाइक इसका यूज़ केस कहाँ आता है, जैसे बस आप ये समझ लो, इस फंक्शन ये दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, बारी बारी से ये फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। होता ही यही है बेसिकली। बस मिडलवेयर का यूज़ केस कहाँ होता है, जैसे कि हम अभी ऑथेंटिकेशन में और जब देखेंगे, ठीक है, कि हर रिक्वेस्ट पर, जैसे कोई रिक्वेस्ट होगी नॉर्मल, किसी ने बटन को या फिर कोई अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सेटिंग्स चेंज करना चाह रहा है। अब उसने किया कि हाँ मेरा फ़ोन नंबर पहले 999 था, अब मेरा 888 कर दो, ठीक है। तो ये अपडेशन के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये यूज़र वही यूज़र है या नहीं। तो यहाँ पर हम बस एक ऑथेंटिकेशन का फंक्शन बना देंगे जो कि हर एंड पॉइंट से हर एंड पॉइंट के मिडलवेयर एज अ मिडलवेयर यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, समझ लो। लाइक हर एंड पॉइंट पे जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन कॉल तभी होगा जब ये बीच वाला ऑथेंटिकेशन वाला मिडलवेयर फंक्शन सक्सेसफुली कॉल होगा, ठीक है। आई होप कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। जो भी बीच का फंक्शन होता है वो अगर सही से कॉल हो रहा है तभी हमारा आगे का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो हम ऑथेंटिकेशन वाला एक फंक्शन बनाएंगे जो कि अगर अप्रूव करता है कि हाँ ऑथेंटिकेटेड है यूज़र, तो ही ये आगे वाला फंक्शन हमारा कॉल हो, ठीक है। तो उसी तरीके से अभी भी हमारे ये एक मिडलवेयर है अपलोड नाम का, जो अभी हमने बनाया ऊपर, ठीक है, मल्टर लाइब्रेरी यूज़ करके, मॉड्यूल यूज़ करके, ठीक है। तो एंड यहीं पर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यहाँ पर नेम दे दिया है, ओके। पहली बात तो हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल से हमारी फ़ाइल नहीं आएगी कभी, फ़ाइल का नाम आएगा खाली, ठीक है। यहाँ पर हमें एक छोटी सी चीज़ करनी चाहिए, मैं यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ अपलोड डॉट सिंगल, ठीक है। फील्ड नेम कर देता हूँ प्रोफाइल इमेज, ठीक है। अपलोड डॉट सिंगल मेथड इसलिए है बिकॉज हमें खाली एक सिंगल फाइल चाहिए जो कि हमारे फ्रंट एंड से आ रही होगी, ठीक है। सो आई गेस ये हो गया, ठीक है। हमें और कुछ तो नहीं करना होता था, जो भी मैं फाइल होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है, ओके। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली,
ठीक है, ट्राई करते हैं एक बार। ABCD चूज फाइल टोमेटो, अपलोड, अनएक्सपेक्टेड फाइल। अनएक्सपेक्टेड फाइल, ओके, सिंगल अपलोड डॉट सिंगल। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली एंड इट शुड हैव सेव्ड यहाँ पर। ओके, इस यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसने जिस फॉर्मेट में सेव किया है ये फॉर्मेट अनरीडेबल है। हमें यहाँ से देखना पड़ेगा एक बार। डेस्कटॉप, प्रोजेक्ट्स, कार्ट, कोडिंग विज बैकएंड, डे 13, प्रोफाइल इमेजेस, नॉट सपोर्ट। जस्ट अ सेकेंड, क्या दिक्कत? अच्छा ओके, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसने लास्ट में .png नहीं लगाया। हमें एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी कि जो भी इमेज है इसके लास्ट में png डल जाए, ठीक है। सो उसके लिए हम माइंड टाइप, ठीक है, blue dot array dot ओके, या तो अभी डिफ़ॉल्ट नेम पर छोड़ देते हैं आई गेस, या तो यहाँ पे कुछ डालते थे लिमिट्स। ठीक है, मैं एक लिमिट्स भी बता देता हूँ। लिमिट्स होता है बेसिकली अगर आपको कुछ लिमिट सेट करनी हो, लाइक जैसे आपने कुछ साइट्स पर देखा भी होगा, इमेज PNG टू PDF वगैरह टाइप की जो साइट्स होती है, ठीक है, उनमें कुछ लिमिट सेट कर देते हैं। अगर हम भी ऐसी कोई साइट बना रहे होंगे, ठीक है, जिस पे कि हमें लिमिट सेट करनी पड़ी, जो कि प्रोसेसिंग इंटेंसिव साइट हो गई, ठीक है, जिसमें कि हम कुछ प्रोसेस वगैरह कर रहे होंगे, ऐसी इसी टाइप की PDF टू इमेज कन्वर्टर हो गया, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी प्रोसेस कर रहे हैं फाइल को लेके, तो वहाँ पे हमें लिमिट सेट करनी चाहिए। ये एक गुड प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अदरवाइज सॉरी यार। ओके, सो यार ये PNG वाली एरर, जस्ट अ सेकंड, इसमें हम करते थे रिक्वेस्ट ऑफ फाइल, रिक्वेस्ट ऑफ फाइल डॉट डायरेक्टरी to which this file has been uploaded, okay, file name plus cost, ये तो ठीक है। एरर क्यों आ रहा है? अच्छा एक बार दोबारा ट्राई करते हैं इमेज अपलोड करने का, या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। अरे यार, चलो HTML फाइल ही लेते हैं। ठीक है, फाइल हमारी अपलोड हो गई। यहाँ पर अगेन एक फ़ाइल बनी
ठीक है, हमारी इनकोडिंग तो आ गई. दिस इज़ दैट HTML फाइल जो अभी हमने अपलोड करी. ठीक है, बस दिक्कत तो नहीं आ रही, जस्ट एक्सटेंशन नहीं आ रहा हमारे यहाँ पर. हमें ये मैनुअली डालना पड़ेगा या तो. इसका एक प्रॉब्लम. डेस्टिनेशन स्टोरेज प्रिजर्व फुल पाथ ऑफ पेज. एक बार ये ट्राई करते हैं, वैसे इससे कुछ होगा तो नहीं. Okay. Just a second, guys. Here. Load equals to monitor. Destination files. Use multiple. Storage. अगर इसमें हम last track
करते हैं, इस बार हो जाना चाहिए 3.png अपलोड फाइल अपलोड सक्सेसफुली। ओके चलो ठीक है, अब इसके ओरिजिनल नेम से सेव हो रहा है। आई गॉट इट। यहाँ पर हमारी ये दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो मल्टर मॉड्यूल के अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, ठीक है। पहला होगा हमारा एक तो डेस्टिनेशन जो मैंने बता दिया, ठीक है, जिस डेस्टिनेशन में स्टोर होंगी प्रोफाइल इमेजेस, सेम डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक फोल्डर बना रखा है, ठीक है। उसके अंदर हमारी इमेजेस स्टोर होंगी, इमेजेस नहीं, जो भी फाइल्स हमें स्टोर करनी है वो, ठीक है। अगर हमें खाली इमेजेस करनी है तो हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर ओरिजिनल नेम जो है, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम जो है, ये हमें उसका ओरिजिनल नेम दे रहा है, ठीक है, अपलोड करते वक्त। तो वहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि लास्ट का जो एक्सटेंशन है, जो डॉट के बाद जो भी एक्सटेंशन है, वो PNG JPG WebM, मतलब जितने भी होते हैं हमारे इमेजेस वाले, वो सब उनमें से है तो ठीक है, नहीं है तो रिजेक्ट कर दो, ठीक है। वो कंडीशन हम लगा लेंगे। बाकी हम एक स्टोरेज वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमारा मल्टर की स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, ठीक है। डिस्क स्टोरेज एक मेथड है जो कि हमारा स्टोरेज कॉन्फ़िगर करने के लिए होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने डेस्टिनेशन तो वही कर दी, ठीक है, प्रोफाइल इमेजेस जो है। अगर हम ये डेस्ट हटा भी दें तो भी चल जाएगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मैंने क्या कॉन्फ़िगर करी कि जो फाइल का नेम होगा वो क्या होगा, ये बेसिकली बस फंक्शंस है जो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है प्रोफाइल इमेजेस, यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है फाइल का जो ओरिजिनल नेम है, वही हमारा फाइल नेम होगा, ठीक है। वरना यहाँ पर अगर आप फाइल की वो देखोगे, मेटा डेटा जो आ रहा है फाइल का, वो देखो ओरिजिनल नेम भी आ रहा है, साथ में अभी ऊपर अगर हम जाए ये फाइल नेम आ रहा है, ठीक है, जो कि रैंडमाइज्ड है, हमारी मशीन ने खुद जनरेट किया है, ठीक है। हमें फाइल नेम नहीं चाहिए, ऑटो जनरेटेड नहीं चाहिए, जो ओरिजिनल नेम है उसी से स्टोर करना है। बट ऐसा हम रियल एप्लीकेशंस में नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, बिकॉज फाइल नेम जो होगा फिर वो ओवरराइट भी हो सकता है, ठीक है। अगर सेम नेम की फाइल्स है तो हम उसमें क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें डाल देंगे जैसे कि अभी करेंट डेट, करेंट टाइम, और साथ में कोई सीरियल नंबर, ठीक है, इस टाइप से, या यूज़र नेम अंडरस्कोर करेंट टाइम, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो वैसे करके हमारी एक फ़ाइल स्टोर हो जाएगी, ठीक है। एंड ये करके हमने स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर लिया। इसी चीज़ को हम अपलोड के अंदर पास करेंगे, ठीक है। मल्टर मेथड यूज़ करके हम अपलोड वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने डेस्टिनेशन एंड स्टोरेज को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। स्टोरेज है, एंड उस अपलोड को बस यहाँ पर हम जो भी हमारी फाइल अपलोड वाला जो भी एंड पॉइंट होगा उसके अंदर हम एज अ मिडल वेयर पास कर देंगे, ठीक है। अगर सिंगल करना है तो सिंगल, अदरवाइज़ यहाँ मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल में हम ये चीज़ हटा देंगे, ठीक है। उसका प्रोसेस बदल जाएगा, अभी मैं सिंगल रहने देता हूँ, ठीक है। तो प्रोफाइल इमेज, ठीक है। प्रोफाइल इमेज ये वो है जिस नाम से फ्रंट एंड पर ये है ना हमारा नेम, प्रोफाइल इमेज, ठीक है। इसी नेम से हमारा, अगर आई गेस आपको आइडिया होगा, शायद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कि जो भी हमारा फ्रंट एंड से बैक एंड पे फॉर्म डेटा जाता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, इधर इट कैन बी मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, या फिर एप्लीकेशन जेसन, या फिर हमारा जो www.x URL इनकोडेड था, ठीक है, कोई भी डेटा टाइप होगा वो जाता है ऐसे ही है। जो भी हमारा नेम होगा, नेम एंड इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, इस इनपुट की जो वैल्यू होगी वो कैसे जाएगा, यूज़र नेम कॉलन ABCD, जो मैंने ABCD डाला था। फाइल कैसे जाएगा, प्रोफाइल इमेज कॉलन और फाइल का जो भी डेटा होगा, ठीक है, मेटा डेटा, या फिर उसके अंदर के खुद की इनकोडिंग जो भी होगी वो सब, ठीक है। तो वैसे करके हमारा ये होगा, ठीक है। अब हम साइन अप के अंदर ही यहाँ पर एक और फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं। हम जाते हैं दोबारा से फ्रंट एंड पर, ओके। अब इस फॉर्म डेटा को हम थोड़ा सा और ठीक करते हैं। पहले तो इसको थोड़ा प्रिटी कर लेते हैं, प्रिटियर से, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, नो वरीज। यहाँ पर हम डालते हैं यूज़र नेम है, ठीक है, यूज़र नेम, इसका प्लेस होल्डर भी होगा यूज़र नेम, एंटर योर यूज़र, ठीक है। फिर लेबल पासवर्ड होगा हमारा, पासवर्ड, देन प्रोफाइल इमेज, ऐसा प्रोफाइल इमेज तो है, ठीक है।
प्रोफाइल इमेज और उसके लिए यहाँ पर, ठीक है। फिर हम डालेंगे लेबल, नेम, इनपुट आएगा नेम, एंटर नेम, ठीक है। देन आएगी हमारी एज, नहीं डाला था हमने डाला था क्या, फ़ोन डाला था आई गेस, फ़ोन नंबर, ओके। देन हमारा फ़ोन नंबर, इस इनपुट टाइप को हम कर देंगे नंबर, ओके। इससे क्या होता है, जैसे कि हमारा जब मोबाइल व्यू होगा, मोबाइल व्यू के अंदर आगे सबको पता होगा हमारा नॉर्मल की वो आएगा, नम पैड आएगा, ना कि पैड आएगा, ठीक है। ईमेल होगा, ईमेल डाल देते हैं, एड्रेस भी था हमारा, एंड एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। यही था हमारा, एंड यहाँ पर हम कर देते हैं क्रिएट प्रोफाइल, ओके। सो एक बार देख लेते हैं कैसा बनेगा हमारा, या ऐसा कुछ बनेगा। इसका अलाइनमेंट ठीक कर दूँ, प्रोफाइल चूज, ठीक है। थोड़ा सा हम स्टाइलिंग भी कर लेते हैं, चलो, ताकि आपको याद भी आ जाए। स्टाइलिंग मैंने कई सारे तरीके से बताया था, यहीं पे हम स्टाइल कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल अलग CSS फाइल, या फिर मैं यहीं पर एक स्टाइल वेरिएबल भी बना सकता हूँ, याद होगा, स्टाइल्स नाम से, एंड ऐसे करके फॉर्म एंड जो भी, ओके। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं यही प्रेफर करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, बट अभी मैं यहाँ से डाल देता हूँ, ओके। फॉर्म, चलो फॉर्म को तो हमने स्टाइल किया हुआ है, हम कर देते हैं इनपुट को स्टाइल थोड़ा, ठीक है, ओके। इसने पता नहीं बाय डिफ़ॉल्ट कैसे किया है। एंड सिमिलरली हम लेबल को भी स्टाइल कर देते हैं, लेबल को भी इसने बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल किया है। फॉन्ट वेट कर देता हूँ 700, ठीक है, ठीक ठाक स्टाइलिंग करी है, ओके। मार्जिन बॉटम थोड़ा कम कर देते हैं 10, ठीक है। फॉर्म के मार्जिन टॉप को कम कर देते हैं कुछ 4%, ओके। और कम कर देते हैं, चलो हटा ही देते हैं, ट्राई करते हैं, हेलो वर्ल्ड हटा देते हैं, ठीक है। लेबल का मार्जिन कम कर देते हैं, पार्टिंग, ठीक है। एंड क्या एंड, अच्छा ओके, बटन का भी हमने स्टाइलिंग नहीं करी, बटन की स्टाइलिंग, ठीक है, डन। थोड़ी सी और कर देते हैं, मार्जिन टॉप डाल देते हैं 10, ठीक है। मार्जिन बॉटम भी डाल देते हैं, वरना ठीक है। एंड एक छोटा सा होवर भी डाल देते हैं, इसका ट्रांजिशन ड्यूरेशन कर देते हैं 100 मिली सेकेंड, ठीक है। अब अच्छा ओके, एक और छोटी चीज़ करनी है, यहाँ पर हमें बॉर्डर भी डाल देना है, बॉर्डर, चलो स्टाइलिंग बंद करते हैं, थोड़ी बोरिंग हो रही है। PRR कर देते हैं 6 पिक्सल्स, ठीक है। फंक्शन कॉपी, ओके, बॉर्डर, ठीक है। चलो
इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, 80 कर देते हैं, एंड इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं 2 पिक्सल्स। चलो बस बहुत हो गया, ठीक है ठीक है, डन। नाउ अब इसी चीज़ को हम लिंक कर देंगे हमारे, अब देखो हम धीरे धीरे थोड़ा सा कनेक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे अभी हमारी जो चीज़ें बच रही है, मैं एक बार यहाँ नीचे भी जॉट डाउन कर देता हूँ। अभी हमें देखना है मिडलवेयर प्योर बैकएंड का रहता है हमारा, ओके, मिडलवेयर्स रहते हैं, एंड हमारा रहता है इसके बाद MVC डेटा स्ट्रक्चर, MVC आर्किटेक्चर, ठीक है। हमारा ऑथेंटिकेशन तो हो गया है, ऑथेंटिकेशन में हमारा वो रहता है JWT टोकन्स और सेशंस, और तो हमारा देन उसके बाद तो फिर हमारा डेटाबेस ही है, ओके। कनेक्टिविटी में इतना कुछ है नहीं, ओके। इसके बाद हमारा मेजॉरिटी ऑफ दी बैकएंड हो जाएगा, ठीक है। चलो तो बैक टू दिस, यहाँ का एंड पॉइंट बदलते हैं हम, साइन अप करते हैं इसको, साइन अप, ठीक है। एक काम करेंगे, साइन अप एंड पॉइंट में जब भी आएगा, जब भी कॉल होगा, हम एक बार कंसोल में लॉग कर देंगे पूरा का पूरा रिक्वेस्ट की जो बॉडी है, ताकि हमें पता चल जाए आ क्या रहा है सर्वर के ऊपर, ठीक है। एंड इसी में हम एक और चीज़ करेंगे, हम यहाँ पर अपलोड डॉट सिंगल प्रोफाइल इमेज, ओके। यहाँ पर हम इसको नेम दे देंगे, एक एड्रेस, ईमेल, फ़ोन, नेम, प्रोफाइल इमेज, ठीक है, ग्रेट ग्रेट। तो हमारा ये भी आ रखा है, एंड ओके, दैट्स इट। एक चीज़ हम कर लेंगे इसमें करेक्शन, जो हमारा फाइल नेम होगा, अब हम फाइल का ओरिजिनल नेम नहीं रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं, यूज़र नेम एंड यूज़र नेम अंडरस्कोर प्रोफाइल ऐसे करके स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। यूज़र नेम अंडर इमेज ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम प्लस, ओके। अब यहाँ पर हमें एक छोटी सी और चीज़, थोड़ी सी लेंदी चीज़ करनी, बहुत थोड़ी सी, ओरिजिनल नेम से हमें पहले एक्सटेंशन निकालना होगा, बिकॉज हो सकता है PNG फॉर्म में हो, JPG फॉर्म में हो, JPG हो, कोई भी फॉर्म हो सकती है। वो एक्सटेंशन हमें यूज़ करना पड़ेगा विद फाइल, विद जो भी यूज़र नेम है उसकी प्रोफाइल फ़ोटो के साथ, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी यहाँ पर ये रहने देते हैं, एक बार लेट फाइल एक्सटेंशन, ओके, खुद ही दे दिया इसलिए, ठीक है। अब देखो फाइल का जो भी फाइल का ओरिजिनल नेम था उसमें मैंने स्प्लिट किया, ठीक है। डॉट स्प्लिट मेथड हमने पहले भी शायद यूज़ नहीं किया, ठीक है, बट ओके, स्प्लिट किया। स्प्लिट करके ये एक एरे दे देगा, एरे क्या देगा, ये कुछ ऐसा सा एरे दे देगा हमें, एरे देगा इमेज PNG, ठीक है, बिकॉज उसने डॉट से स्प्लिट कर दिया, ठीक है। जो भी फाइल का नाम था, लाइक 3 था हमारे पिछले केस में, ठीक है, ऐसे दे देगा। इस एरे में से जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पर, वो चीज़ हमारी फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा। एंड देन हम यहाँ से हटा के रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम प्लस हम करेंगे प्रोफाइल या फिर इमेज या फिर चलो डायरेक्ट वही रहने देते हैं, ठीक है। एंड हमारा हमारा फाइल एक्सटेंशन, ओके, डन, ठीक है। ऐसे करके हम हर यूज़र, क्योंकि बिकॉज यूज़र नेम तो यूनिक होगा, अगर यूज़र नेम यूनिक नहीं है तो हम वहीं पर रिजेक्ट कर रहे थे, याद होगा, ठीक है। सो रिक्वेस्टेड बॉडी, ओके, and yeah, okay, that's it, username, ठीक है, डन।
ओके, पुरानी इमेजेस अब हटा देते हैं हम यहाँ से। हमारा एंड पॉइंट बन गया, ठीक है। अब ट्राई करते हैं एक बार। यूज़र नेम लगते हैं नया, कुछ भी, लक्ष्य। ओके, पासवर्ड कैपिटल L, हैशटैग 123। प्रोफाइल इमेज चूज़ कर लेते हैं। कोई नई इमेज देख लेते हैं। ओके ओके ओके, चलो यही ठीक है। ओपन, ठीक है। हमने वॉलपेपर 11.jpg किया। नेम है हमारा लक्ष्य पक्षी। फ़ोन नंबर है हमारा मैं अल्फ़ाबेट्स टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ नहीं आ रहा बिकॉज मैंने टाइप में नंबर किया हुआ है, ठीक है। सो 9876543210। ईमेल होगा हमारा lakshya@gmail.com। एड्रेस होगा हमारा समथिंग मुंबई। पिन कोड मुंबई का क्या होता है मुझे आइडिया नहीं है, मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ओके, एंड यूज़र नेम, ठीक है, डन। क्रिएट प्रोफाइल, ठीक है, हो गया। ये ऐसा इसलिए आ रहा है बिकॉज याद होगा हमने रिस्पॉन्स में यूज़र्स की जो लिस्ट होती है उसी को हमने रिटर्न कर दिया था, है ना। मैसेज देखो क्या आ रहा है, यूज़र एडिड सक्सेसफुली एंड न्यू यूज़र्स लिस्ट, एंड न्यू यूज़र्स की ये वाली लिस्ट है। एक बार जाकर हम देख लेते हैं। अनडिफाइंड, एक सेकंड, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है ये? अच्छा, हमने रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम किया हुआ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम है, ठीक है। एंड एक और चीज़ हमें स्टोर करनी थी, आई गेस भूल गए हम जेसन फाइल के अंदर सी, अगर इसको मैं प्रिटी करूँ और हमने ये सब स्टोर कर लिया, प्रोफाइल इमेज की लोकेशन स्टोर नहीं करी है, ठीक है। जब हम गेट कर रहे होंगे लॉगिन करते वक्त तो हमें यहाँ से लोकेशन भी तो चाहिए होगी उसकी, ठीक है। वैसे अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि जो भी यूज़र नेम है उसी का .png या .jpg जो भी है, बट या स्टिल हमें यहाँ पर इमेज स्टोर करनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ पहले हम इस यूज़र को डिलीट कर देते हैं दोबारा से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं const प्रोफाइल इमेज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल, रिक्वेस्ट डॉट सी। प्रोफाइल इमेज की लोकेशन क्या होगी हमारी, एक स्ट्रिंग होगा ./ प्रोफाइल इमेजेस, या फिर हमारा होगा नॉर्मली सी प्रोफाइल इमेजेस। ठीक है, एक बार हम ./ ट्राई करते हैं प्रोफाइल इमेज, एंड ये चीज़ नहीं करना है हमें। हमने इस नाम से सर्च सेव किया था, यूज़र नेम प्लस डॉट एंड प्लस हमारा जो एक्सटेंशन था, ठीक है, वैसे स्प्लिट मेथड यूज़ करके, ठीक है। ऐसे कर ./ किस लिए लगाया, बिकॉज प्रोफाइल इमेजेस जो है वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हमारी, ठीक है, उसके अंदर, एंड / हमारी यूज़र नेम प्लस जो भी हमारा एक्सटेंशन है PNG JPG जो भी वॉटेवर, ठीक है। एंड ये हमारा हो गया प्रोफाइल इमेज। हम इसके अंदर नेम के अंदर ऐड कर लेते हैं प्रोफाइल इमेज कॉलन, ठीक है। सो ओके, डन, यूजर एडेड सक्सेसफुली, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, चलो। एंड ओके, सो डन। दोबारा से एक बार यही काम कर लेते हैं हम दोबारा। ABCD 1 2 3 4, चूज़ फाइल,
एड्रेस है हमारा समथिंग कॉमा मुंबई 20109. ओके, क्रिएट प्रोफाइल एंड यहाँ पर अब देखते हैं users.json पेटी करके, या अब हमारा प्रोफाइल इमेज की लोकेशन भी स्टोर हो रही है. यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, नेम, प्रोफाइल इमेज. ओके, नेम वैसे मुझे पूरा डालना चाहिए था बट कोई नहीं. ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस. ठीक है, प्रोफाइल इमेज एंड प्रोफाइल इमेज सी यहाँ पर हमारा स्टोर्ड है सेम वर्किंग डायरेक्टरी की प्रोफाइल इमेजेस में लक्ष्य.png नाम से. ठीक है, पुरानी वाली को हम हटा देते हैं. ओके, अब इसका वर्क फ्लो क्या, मतलब हमारा फ्लो क्या होगा कि जब लॉगिन करेगा यूज़र तब हम इस चीज़ को हम एक एंड पॉइंट बनाएंगे अलग से दोबारा. ठीक है, या नॉर्मली एक फंक्शन बनाएंगे या फिर नहीं, प्रेफरेबली हमें एंड पॉइंट बनाना चाहिए. एंड पॉइंट से हम उस इमेज को गेट कर रहे होंगे. ठीक है, जो भी हमारी इस एरे के अंदर हमारी इमेज की लोकेशन है. ठीक है, एंड देन उसको हम अपने फ्रंट एंड पर शो कर रहे होंगे. ठीक है, हमारा एक वो एंड पॉइंट बचा है इस चीज़ में. एंड इसी चीज़ में हम एक और चीज़ करने वाले होंगे, वो चीज़ हम अभी नहीं करेंगे, थोड़ा आगे जाके जब हम प्रॉपर कनेक्टिविटी दोबारा से देख रहे होंगे तब हम ये चीज़ करेंगे. लाइक अभी मैंने साइन अप कर दिया. ठीक है, साइन अप करने के बाद ये अजीब से पेज पे आ गया. ठीक है, ये रॉ डेटा दिखा रहा है मुझे, जेसन रिस्पॉन्स जो मैंने सेंड किया था मुझे वही दिखा रहा है एकदम रॉ फॉर्मेट में. ठीक है, मुझे ये चीज़ नहीं करना है, किसी उसे अच्छे से पेज पे लेके जाना है. ठीक है, तो वो चीज़ कैसे होगा, वो रीडायरेक्शन वगैरह हम देखेंगे. ठीक है, वो चीज़ बाकी आगे आएगी, अभी हमें उसकी कोई नीड नहीं है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या चीज़ रहती है. और नेक्स्ट क्लास एक तो हमारा रहता है गेटिंग इमेजेस आफ्टर लॉगिंग इन. ओके, एंड हमारा रहता है ओके 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 आई गेस इसमें तो शायद इतना ही रह रहा है और कुछ तो नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड यार एक हम छोटी सी चीज़ वैसे और भी कर सकते हैं, ये नेसेसरी तो नहीं है, मैं यहाँ डाल देता हूँ, जस्ट ऑप्शनल है ये. ठीक है, ऑप्शनल है कि चेकिंग इफ द फाइल इज इमेज और नॉट. हो सकता है वो PDF डाल रहा है या फिर डॉक डाल रहा है. ठीक है, हमें वो सब चीज़ें अलाउड नहीं करनी है. एंड या हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट रहती है हमारी, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा. जब हम नॉर्मल वेबसाइट्स पर साइन अप करते हैं तो वो चीज़ें देखी होंगी आपने कि हाँ वो बताते हैं कि दिस यूज़र नेम डजंट एग्जिस्ट. लाइक यहाँ पर जैसे अभी लक्ष्य नाम से तो एक यूज़र नेम आ चुका है ना, बट मैं यहाँ जब डालूंगा लक्ष्य तो यहाँ नीचे आ जाता है काफ़ी वेबसाइट्स में कि दिस यूज़र नेम डजंट एग्जिस्ट. ठीक है, तो वो चीज़ आ जानी चाहिए. ये टाइप करते के साथ साथ बैकएंड में चेक होना चाहिए कि हाँ कोई ऐसा यूज़र नेम है तो नहीं. अगर है तो यहाँ एकदम से रेड में दिखा देगा कि हाँ दिस यूज़र नेम एग्जिस्ट, एंड इस बटन को वो डिसेबल कर देगा. ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी हमें डालनी है. दो चीज़ें, एक तो चेकिंग while signing up. If username exists or not. Also checking if password have like हम पासवर्ड वाली कंडीशन भी डालें. ओके, ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग पासवर्ड कंडीशंस. ठीक है, जो बेसिक कंडीशंस होती है हमारे पासवर्ड की, जैसे कि
कैपिटल लेटर होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, हमारा सिंबल्स होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें डाल रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ एंड इसके साथ हम देख लेंगे जो हमारा लॉगिन करते वक्त या करने के बाद जो हमारी ये चीज़ें गेट हो रही होंगी, ठीक है, ताकि वो चीज़ फ्रंट एंड पे दिखा दें हमें, ठीक है। मैं इन्हीं एंड पॉइंट्स के थ्रू आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। इससे मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपको लॉगिन वाली चीज़ में ही कोई वो करनी है, ठीक है, रॉकेट रिसर्च कोई उसमें वो नहीं करनी, बट इसी में हमारी मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। मैंने जो अभी पहले स्टार्टिंग में बताया कि यूज़र मैनेजमेंट भी सारी देखो, अपलोड फाइल्स हो गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे फ्रंट एंड से बैक एंड पे फॉर्म डेटा आ रहा होता है, ठीक है, 3-4 तो हमने यही कवर कर लिया है, ठीक है, और ये मेजॉरिटी हमारे यही होते हैं। जेसन टाइप हो गया, यूआरएल इनकोडेड हो गया, एंड हमारा ये हो गया मल्टर के थ्रू जो था हमारा फाइल टाइप था, ओके, मतलब जो भी था, ठीक है। तो फॉर्म डेटा टाइप्स भी हो गए हमारे, एंड अभी हम लाइव कॉलिंग ऑफ एंड पॉइंट्स भी देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम ये चीज़ कर रहे होंगे कि लाइक टाइप करते करते हम सर्वर पे चेक करते जा रहे होंगे कि कोई यूज़र नेम है तो नहीं, ठीक है, अगर है तो हम आगे की चीज़ें करेंगे, ठीक है। एंड या ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑप्शनल है, ठीक है, ये हम चेक ना भी करें तो भी इतनी कोई इशू नहीं है, ठीक है। लास्ट में अगर टाइम बचेगा, क्लास में कुछ नहीं होगा करने को, तभी देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो एक बार आज की अभी तक जितना मैंने बताया उसमें से बता दो किसी को समझ ना आया हो कुछ तो, ठीक है। मीटिंग ओके, बता दो अगर कोई चीज़ रिपीट करनी है या समझ ना आया हो, मैं कोड पुश ज़रूर कर देता हूँ। ओके, तो कमिट तो कर दिया मैंने डे 30, ठीक है। अब बता दो अगर किसी को इशू है तो मैं रिपीट करूँ, अदरवाइज वी शुड एंड द सेशन। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।